मनुष्य जीवन भर भ्रांति में जीता है। उसे लगता है कि उसका दुख बाहर से आता है, समाज से, परिवार से, व्यवस्था से, किसी व्यक्ति से। परंतु यह केवल आधा सत्य भी नहीं, यह एक सुविधाजनक झूठ है। श्री अरबिंदो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधी बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा हुआ है, और वह शत्रु किसी का नाम नहीं, वही मनुष्य स्वयं है। यह सुनने में कठोर लगता है, पर सत्य हमेशा कठोर ही होता है। पहला स्तर मन, जो मित्र बनकर शत्रु है। मन स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता है। वह हर निर्णय पर मुहर लगाता है। वह कहता है, मैं सोच रहा हूं, इसीलिए मैं सही हूं। पर यही मन डर को तर्क बनाता है, आलस्य को विवेक कहता है, और पलायन को शांति का नाम देता है। मन कभी सीधे तुम्हें नष्ट नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को रीसने देता है। वह तुम्हें व्यस्त रखता है ताकि तुम जाग न सको। श्री अरबिंदो ने मन को अपूर्ण उपकरण कहा, पर समस्या यह है कि मन स्वयं को अंतिम सत्ता मान बैठा है। यहीं से शत्रु जन्म लेता है, अहंकार, जो सुरक्षा का भ्रम देता है। अहंकार स्वयं को बचाने के लिए पैदा होता है, पर वही अहंकार धीरे धीरे तुम्हारा कारागार बन जाता है। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, बाकी सब गलत है, और इसी पहचान में मनुष्य अपनी संभावनाओं की हत्या कर देता है। श्री अरबिंदो कहते हैं, जब तक मनुष्य मैं की सीमित परिभाषा में जीता है, तब तक वह विकास नहीं, केवल दोहराव करता है। अहंकार कभी कहता नहीं, रुक जाओ, वह कहता है, मैं ही अंतिम सत्य हूं। यही उसका अपराध है। इच्छा, जो आग बनकर जलाती है। मनुष्य सोचता है कि इच्छाएं उसे जीवित रखती हैं, पर सत्य यह है कि नियंत्रित इच्छा उसे जला देती है। इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, पूर्ति के बाद भी वह खाली छोड़ जाती है। श्री अरबिंदो ने इच्छा को चेतना का सबसे निचला कंपन कहा। जब तक मनुष्य इच्छा से संचालित है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं, वह केवल प्रतिक्रिया कर रहा है, और जो प्रतिक्रिया करता है वह स्वयं का शत्रु बन चुका होता है। चौथा स्तर भय, जो निर्णय छीन लेता है। भय चिल्लाता नहीं, वह फुसफुसाता है। वह कहता है, अगर असफल हो गए तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर सब खो दिया तो, और मनुष्य अपने ही हाथों से अपने पंख काट देता है। श्री अरबिंदो के अनुसार भय अज्ञान की संतान है। जहाँ चेतना का प्रकाश नहीं, वहाँ भय शासन करता है, और भय के शासन में मनुष्य कभी आत्मा तक नहीं पहुँचता। पांचवा स्तर जड़ता, सबसे खतरनाक शत्रु। जड़ता कोई हिंसक शत्रु नहीं, वह शांत दिखती है। वह कहती है, कल देखेंगे, अभी ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पर यही जड़ता मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से मारती है। श्री अरबिंदो ने इसे आत्मिक विकास की सबसे बड़ी बाधा कहा, क्योंकि जो चल नहीं रहा वह मर चुका है। छठा स्तर समाधान नहीं, रूपांतरण। श्री अरबिंदो समाधान की बात नहीं करते, वे रूपांतरण की बात करते हैं। मन को मारना नहीं है, अहंकार को कुचलना नहीं है, इच्छा को दबाना नहीं है, उन्हें एक उच्च चेतना के अधीन लाना है। जब मन आत्मा का सेवक बनता है, तभी वह मित्र बनता है। जब अहंकार समर्पण सिखाता है, तभी शक्ति बनता है। युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। यह जीवन कोई सामाजिक संघर्ष नहीं, यह एक आंतरिक युद्ध है। और इस युद्ध में तुम्हारा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तुम स्वयं हो। जब तक तुम अचेत हो, जिस दिन चेतना जागती है, उस दिन शत्रु मरता है, और उस मृत्यु में मनुष्य पहली बार सच में जीवित होता है। जब मनुष्य गिरता है, तब उत्सव नहीं होता, न कोई विजय घोष, न कोई गर्व, क्योंकि जो गिरा है वह कोई दूसरा नहीं था, वह वही था जिसे अब तक मैं कहा जा रहा था। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब मनुष्य पहली बार एक अजीब शून्य में खड़ा होता है। न वह पुराना रहा, न नया अभी जन्मा है। यह अंतराल सबसे असहज होता है। लोग यहाँ से लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पहचान नहीं बचती, आधार नहीं बचता, कोई भूमिका नहीं बचती। श्री अरबिंदो ने इसे
अंतरात्मा का मौन द्वार कहा। इस बिंदु पर मनुष्य को कोई आदेश नहीं मिलता, कोई नियम नहीं बताया जाता, कोई पद्धति नहीं दी जाती। यहाँ केवल देखना होता है, देखना बिना टिप्पणी के, बिना नाम दिए, बिना निष्कर्ष निकाले। यही वह क्षण है जहाँ साक्षी जन्म लेता है। साक्षी होना कोई अभ्यास नहीं, यह एक स्वाभाविक गिरावट है। अहंकार से नीचे अब विचार आते हैं, पर वे मेरे नहीं लगते। भाव उठते हैं, पर वे आदेश नहीं देते। यही दूरी किसी प्रयास से नहीं आती, यह थकावट से आती है। झूठी पहचान की थकावट यहाँ एक नई समस्या जन्म लेती है। मन कहता है मैं मुक्त हूँ, और यही एक नया जाल बिछाता है। श्री अरबिंदो चेतावनी देते हैं, आध्यात्मिक अहंकार सबसे सूक्ष्म कैद है। जो स्वयं को पार कर चुका मान लेता है वह वहीं रुक जाता है। इसलिए अगला चरण और भी निःशब्द होता है। अब कोई अनुभव नहीं मांगा जाता, कोई विशेष अवस्था नहीं चाहिए जाती, कोई ऊंचाई नहीं खोजी जाती। केवल ईमानदार उपस्थिति जो है उसे बिना बदले देखना। यहीं से चेतना का विस्तार होता है। बिना शोर के धीरे धीरे एक नई गुणवत्ता प्रकट होती है। निर्णय अब घबराहट से नहीं आते, क्रिया अब प्रतिक्रिया नहीं होती, कुछ भीतर से स्वाभाविक रूप से उतरता है। श्री अरबिंदो इसे आंतरिक मार्गदर्शन कहते हैं। यह न तो आवाज है, न कोई संकेत, यह एक स्पष्टता है जिसमें संदेह नहीं होता। यह स्पष्टता सही गलत का नैतिक खेल नहीं खेलती, यह सीधा अनावश्यक को काट देती है। रिश्ते बदलते हैं पर टकराव नहीं, आदतें गिरती हैं पर संघर्ष से नहीं, क्योंकि अब ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। यह अवस्था समाज से भागने को नहीं कहती, यह जंगल नहीं मांगती, यह एकांत का दिखावा नहीं चाहती। श्री अरबिंदो का मार्ग पलायन नहीं परिवर्तन है। जीवन वहीं रहता है पर संचालन बदल जाता है। अब कार्य पहचान से नहीं होता, कर्तव्य तो हल्का हो जाता है, फल की चिंता नहीं रहती, इसीलिए कर्म शुद्ध हो जाता है। यह निष्क्रियता नहीं, यह बिना बोझ की सक्रियता है। यहाँ पहुंचकर एक अंतिम भ्रम टूटता है। मनुष्य समझता है कि शांति ही लक्ष्य है, पर शांति केवल आधार है, असली कार्य इसके बाद शुरू होता है। अब चेतना केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, उसका प्रभाव आसपास फैलता है, बिना उपदेश के, बिना प्रचार के, बिना नाम के। श्री अरबिंदो कहते हैं, सच्चा परिवर्तन दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ बदल देता है। यह अवस्था किसी को प्रभावित नहीं करती, पर कई लोग अपने भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस करते हैं। यही कारण है कि यह मार्ग लोकप्रिय नहीं होता, क्योंकि इसमें दिखाने को कुछ नहीं। अब अनुभव किसी आदर्श का प्रतिनिधि नहीं, वह किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं, वह किसी पहचान का वाहक नहीं, यह केवल उपस्थिति है, और यही सबसे दुर्लभ है। अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई अंतिम वाक्य नहीं मिलता, केवल एक तथ्य बचता है, जो स्वयं को जीतना चाहता था वह स्वयं को खो बैठा, और जो स्वयं को खो बैठा वही पहली बार स्वतंत्र हुआ। जब भीतर की लड़ाई थम जाती है तो एक नया बोझ जन्म लेता है, जिम्मेदारी का। अब मनुष्य यह नहीं कह सकता कि मैं अज्ञानी था। अब उसके पास बहाने नहीं बचते। ज्ञान का अर्थ सहूलियत नहीं, उत्तरदायित्व है। अब चेतना अपने लिए नहीं चलती, वह अपने आसपास के जीवन को अनदेखा नहीं कर सकती। यहाँ करुणा भावुकता नहीं होती, यह एक स्वाभाविक परिणाम होती है। दया नहीं, समझ। इस चरण पर मनुष्य पहली बार दूसरों को वैसा नहीं देखता जैसा वे दिखते हैं। वह उनके शब्दों के पीछे उनकी मजबूरियों को पहचानने लगता है, उनकी आक्रामकता के पीछे उनका डर दिखाई देने लगता है। यह श्रेष्ठता नहीं, यह स्पष्ट दृष्टि है। अब संघर्ष बाहर दिखाई देता है पर भीतर नहीं उठता, विरोध होता है पर द्वेष नहीं। यह वही बिंदु है जहां अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह कमजोरी है, पर यह भीतर की स्थिरता का प्रमाण है। यहाँ से जीवन सरल नहीं होता, पर साफ जरूर हो जाता है। निर्णय कठिन हो सकते हैं पर उलझे हुए नहीं। अब कोई भी कार्य खुद को सिद्ध करने के लिए नहीं होता, इसीलिए थकान अलग प्रकार की होती है। शरीर की, आत्मा की नहीं, साधना का नहीं, समन्वय का। यहाँ ध्यान बैठक तक सीमित नहीं रहता, यह बोलते समय भी मौजूद रहता है, चलते समय भी, टकराव के क्षण में भी। अब चेतना जीवन से भागती नहीं,
जीवन में उतरती है। इस स्तर पर नई परीक्षा आती है। पुरानी दुनिया तुम्हें वापस खींचने लगती है। वही पहचानें, वही भूमिकाएं, वही अपेक्षाएं, और अब तुम्हें तय करना होता है समझौता या स्पष्टता। यहाँ कोई सही उत्तर नहीं, केवल ईमानदारी है। कई लोग इस बिंदु पर दोहरा जीवन जीने लगते हैं। बाहर सामान्य, भीतर अलग। यह टूटा नहीं पर खतरा है, क्योंकि अधूरा समन्वय धीरे धीरे ऊर्जा खा जाता है। यहाँ पहुंचकर मनुष्य गुरु नहीं बनता, वह प्रचारक नहीं बनता, वह उदाहरण बनने की कोशिश भी नहीं करता, पर वह केवल सुसंगत रहता है। सोच, शब्द और कर्म में यही सबसे कठिन साधना है। अब समय की कीमत बदल जाती है। घंटे नहीं गिने जाते, ऊर्जा देखी जाती है। जहाँ ऊर्जा गिरती है वहाँ दूरी बनती है। जहाँ स्पष्टता बढ़ती है वहाँ उपस्थिति, यह स्वार्थ नहीं स्वच्छता है। यहाँ कोई नाटकीय अंत नहीं, यह किसी उद्दोषणा पर खत्म नहीं होता। यह धीरे धीरे जीवन में घुलता है और एक दिन मनुष्य पाता है अब वह भीतर और बाहर दो अलग प्राणी नहीं रहा। एक समय आता है जब प्रश्न समाप्त नहीं होते और प्रासंगिक हो जाते हैं। यह परिपक्वता है। अब मनुष्य समाधान खोजने वाला प्राणी नहीं रहता, वह धारण करने वाला पात्र बनता है। जीवन उसे जैसा है वैसा ही संभालना पड़ता है, बिना काट छाट के। यहाँ पहली बार मनुष्य को अस्तित्व का भार महसूस होता है। हल्का नहीं, रोमांटिक नहीं, प्रेरणादायक भी नहीं, बस वास्तविक। सुबह उठना, दायित्व निभाना, कठिन संवाद सहना, असुविधाजनक सत्य को जीना। अब आध्यात्मिकता ऊंचाई नहीं, गुरुत्व बन जाती है। इस स्तर पर मनुष्य को यह भ्रम नहीं रहता कि वह विशेष है, पर उसे यह भी स्पष्ट होता है कि वह निरर्थक नहीं। यह संतुलन बहुत कम लोगों को सहन होता है, क्योंकि विशेष न होने की सच्चाई अहंकार को चोट पहुंचाती है और निरर्थक न होने की जिम्मेदारी कायरों को डराती है। यहाँ से स्वतंत्रता का अर्थ बदल जाता है। अब स्वतंत्रता मनमानी नहीं, संयम की क्षमता है। जो चाहे करने की आजादी नहीं, जो करना आवश्यक है उसे टाल न पाने की स्थिति है। यह बंधन नहीं पर आसान भी नहीं। इस चरण में समय तेज नहीं लगता पर भारी लगता है। हर क्षण अपनी कीमत मांगता है। आधे मन से जिया गया दिन अब भीतर खटकता है। झूठे समझौते रात में सोने नहीं देते। यह कोई नैतिक डर नहीं, यह आंतरिक असंतुलन है। अब मनुष्य अपने ही शब्दों से बचने लगता है। वह वही बोलता है जो निभा सके, वह वही वादा करता है जो उठा सके। चुप्पी बढ़ती है पर खोखली नहीं होती। यह मौन दबाव नहीं, घनत्व है। इस बिंदु पर जीवन में कुछ टूटता है। कुछ रिश्ते बिना झगड़े के अलग हो जाते हैं, कुछ आदतें बिना त्याग के गिर जाती हैं, और कुछ सपने बिना शोक के विदा हो जाते हैं। क्योंकि अब हर चीज को पकड़ना जरूरी नहीं लगता। अब यहाँ बात त्याग की नहीं होती, यहाँ बात चयन की है। क्या रखना है, क्या तय करना है, क्या छोड़ना है, यह भी नहीं, बस क्या नहीं उठाना। यह सूक्ष्म अंतर पूरा जीवन बदल देता है। यहाँ पहुंचकर मनुष्य दूसरों को बदलने में ऊर्जा नहीं लगाता। वह यह भी नहीं चाहता कि उसे समझा जाए। स्पष्टीकरण की आवश्यकता कम हो जाती है, और जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ तनाव भी नहीं। अब संघर्ष बाहरी रूप से बढ़ सकता है पर अंदर कोई शोर नहीं उठता। हार हो सकती है पर बिखराव नहीं, असफलता आ सकती है पर चढ़ाव नहीं। यह समता नहीं, यह स्थायित्व है। इस अवस्था में कोई आदर्श जीवन नहीं दिखाता। दिन अच्छे बुरे नहीं होते, दिन केवल होते हैं और मनुष्य उन्हें पूरा जीता है। टालता नहीं, सजाता नहीं, कोई घोषणा नहीं करता कि अब अंत आ गया। यह धीरे धीरे मनुष्य को ऐसा बना देता है कि अंत का विचार महत्वहीन हो जाए। जीवन तब परियोजना नहीं रहता, उपस्थिति बन जाता है, और यही एक और स्तर की तैयारी शुरू होती है, जहाँ प्रश्न यह नहीं रहेगा कि मैं जीवन कैसे जी रहा हूँ, बल्कि यह उभरेगा क्या जीवन मेरे माध्यम से कुछ स्पष्ट कर पा रहा है। एक क्षण आता है जब मनुष्य को यह एहसास होता है कि जीवन उसे चला नहीं रहा और न ही वह जीवन को चला रहा है। दोनों के बीच कुछ घट रहा है।